राजनीतिक नेता के जीवन में सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? ये हराम का पैसा कमाने से इज्जत नहीं मिलती। राजनीतिक नेता के जीवन में सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई होती है तो जनता का विश्वास और जनता का प्रेम, यही सबसे बड़ी पूंजी। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को ठिकाने लगाने के बाद सीएम योगी ने कट्टरपंथियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है या उनके धर्म के साथ खेल कर रहे हैं। ऐसे ही अभी यूपी की राजधानी लखनऊ में मौलाना छांगुर को गिरफ्तार कर सीएम योगी की पुलिस तुड़ाई कर ही रही है। छांगुर और उसकी गर्लफ्रेंड नसरीन सारे राज उगल ही रहे थे। जी हां, बाबा की पुलिस ने कैसे तुड़ाई की है, कैसे खुलासा हुआ है, ये अब्बा और उनके बेटे क्या कर रहे थे, चलिए जानते हैं। दरअसल खबर यूपी के मेरठ के एक गांव की है। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव में करीब 1 साल पहले एक शख्स इस गांव में रहने आया था। गांव वालों को जानता है, समझता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि गांव में एक पुरानी शिव मंदिर है, लेकिन लंबे समय से इसमें कोई भी पुजारी नहीं है। फिर क्या, ढोंग का व्यापार शुरू करता है। धीरे धीरे बताता है कि उसे पूजा अर्चना करने में बड़ा मन लगता है। वो मंदिर रोज अर्चना पूजा करने जाता था। मंदिर में 3 टाइम आरती करता था। धीरे धीरे गांव वालों का ध्यान उसकी तरफ गया। लोगों ने देखा कि कैसे मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है। फिर क्या, गांव वालों ने उस पर भरोसा किया और उसे पुजारी बना दिया। मंदिर की सेवा करता, लोगों की आंखों में वो धर्म गुरु बनता जा रहा था। सुबह शाम पूजा प्रसाद वितरण हवन जैसे धार्मिक काम करने लगा। धीरे धीरे भोले भाले गांव वालों का भरोसा हासिल करके वह खुद को धर्म गुरु बनाने लगा। लोग मानने भी लगे। लेकिन गांव के कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग थे जिन्हें मौलाना छांगुर जैसे लोगों का पता है और उन्हें इस शख्स पर पहले से ही शक था। उन्हें इस लड़के पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। इन पढ़े लिखे लोगों को इस लड़के की भाषा, व्यवहार और व्यक्तित्व में कुछ अलग नजर आया। इसलिए जब उन्होंने पहचान पत्र मांग ली तो वह टाल मटोल करने लगा और आधार कार्ड लाने के बहाने 15 दिन के लिए गायब हो गया। इसके बाद गांव वालों में हल्ला हो गया और शक और मजबूत हो गया। कई दिनों बाद वो लड़का एक बार फिर मंदिर में आकर रहने लगा। इसके कुछ दिन बाद जब मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया तो ये लड़का भी वहां भी पहुंचा और मंदिर के एक कमरे में कुछ सामान निकालने लगा। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ गांव वालों ने उसे रोका और पूछताछ शुरू कर दी। बात बढ़ते बढ़ते इतनी गंभीर हो गई कि कुछ लोगों ने इसे पकड़कर पुलिस को बुला लिया और पुलिस मौके पर पहुंची और युवक से सख्ती से पूछताछ की। बाबा की पुलिस ने डंडा दिखाया तो उसने एक लाइन में सारी बात कबूल डाली। कहा, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यही नहीं, उसने ये भी स्वीकारा कि उसके पिता का नाम अब्बास है जो कि बिहार में मौलवी है। ये सुनने के बाद पूरे गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा की पुलिस भी चौधिया गई। आखिर ये कौन सा शख्स है? कैसे ये इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ कैसे हुआ? मंदिर में जो दान के पैसे मिलते थे ये शख्स उसका इस्तेमाल करता था। पुलिस के मुताबिक कासिम कई महीनों से मंदिर में रह रहा था और दान पुण्य की राशि को अपने व्यक्तिगत उपयोग में ला रहा था। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि थाना दौराला क्षेत्र स्थित एक मंदिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति स्वयं को हिंदू बताकर पुजारी के रूप में काम कर रहा था। मौके पर पहुंचकर पूछताछ की गई तो व्यक्ति की पहचान मोहम्मद कासिम निवासी बिहार के रूप में हुई है। उसने अपना नाम बदलकर कृष्ण रख लिया था और मंदिर में रहकर पूजा पाठ के नाम पर दान दक्षिणा भी एकत्र कर रहा था। पुलिस ने बताया कि मंदिर से दान की गई राशि के गलत इस्तेमाल और धार्मिक पहचान छिपाकर आस्था से खिलवाड़ करने के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के दावों की पुष्टि के लिए बिहार पुलिस से संपर्क साधा है और उसके निवासी की जांच कराई जा रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या कोई सुनियोजित साजिश थी या किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए की गई धोखाधड़ी। एसपी सिटी ने स्पष्ट किया कि यदि इस मामले में कोई और व्यक्ति भी संलिप्त पाया गया, अगर कोई और संगठित प्रयास नजर आया तो उस दिशा में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि गिरफ्तार कर लिया गया है कासिम और अब बाबा की पुलिस उसकी कैसी खातिरदारी करेगी आप सबको पता है। थाना दौराला में कल शिकायत प्राप्त हुई जहां पर कि गांव के ग्रामीणों ने आकर बताया कि उनके गांव के मंदिर में एक युवक जो काफी समय से अपना नाम कृष्ण कुमार बता रहा था, उसका असली नाम उन्हें कासिम पता चला और उनके द्वारा जो मंदिर में चढ़ावा आया था उसकी चोरी की शिकायत इन्होंने की। इस पर पुलिस ने जांच की, बताए गए आरोप सही पाए गए। ये युवक सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था
और अपना नाम बदलकर मंदिर में सेवा करने के लिए रहने लगा और वहाँ पर जो चढ़ावा आता था उसमें चोरी वगैरह की इसने। पुलिस ने अभी उसको गिरफ्तार किया है और उससे जो फर्जी आईडी है वो भी बरामद हुई है और इस मुकदमे में सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News।